Hello, my dear programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में बात करने वाले हैं some problems based on void pointer. क्या है void pointer? And we know that this is a beautiful flexible pointer which can go on holding the address of any variable into it. But जब उसको यूज करना है तो कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि आपको उसको किस फॉर्म का पॉइंटर बन के यूज करना है, राइट? सो इन दैट केस वी आर इन नीड ऑफ टाइप कास्टिंग. दो ही फंडामेंटल्स है. void pointer can go on holding the address of anything, and second one is we need to use the typecasting when we want to use it. इन दो फंडामेंटल के अगेंस्ट ही आपको टेस्ट किया जाएगा with various kind of problems. So let's move into the problems and let's see like how we need to deal with it, right? So in this case, let us try to understand like how this code snippet is organized, and in this case what has been mentioned, right? So the first entity that we are able to see that float f is equal to 12.34 and यहाँ पे f करके वेरिएबल है जिसके अंदर 12.34 है, राइट? ओके, एंड इसका कुछ ना कुछ एड्रेस है, राइट? सो थोड़ा सा और डिटेलिंग्स में लेके जाना चाहता हूँ. Float variable is in need of 4 bytes into the memory, that we know because of single precision aspects, right? So उस केस में इस 4 bytes को स्टोर करना है तो स्टार्टिंग एड्रेस इज 100 एंड 100 से लेके आगे की 4 bytes dedicated है for float variables, right? Okay, so 100, 101, 102 and 103 they are engaged, they are utilized for storing this float values, right? Next to that, जब आप किसी पॉइंटर को फ्लोट पॉइंटर करके डिफाइन करते हो, सो दैट इज फाइन कि इट कैन गो ऑन होल्डिंग द एड्रेस ऑफ फ्लोट. पर जो P2 पॉइंटर है उसको किस पॉइंटर के रूप में आपने यहाँ पे यूज किया है? कैरेक्टर पॉइंटर, राइट? सो वो कैरेक्टर को पॉइंट करेगा एंड P1 विल पॉइंट टू व्हाट? फ्लोट. इसका मीनिंग क्या है इसके बारे में सोचते हैं, राइट? Next line is address of f you are putting in P1, right? So P1 के अंदर you are putting the address of f that is 100 and ये वेरिएबल होने की वजह से ये भी किसी ना किसी एड्रेस के ऊपर है, राइट? ओके, नेक्स्ट लाइन के ऊपर एड्रेस ऑफ f you are trying to put it in P2, राइट? सो P2 के अंदर भी आपने 100 वैल्यू रख दिया and as it is a variable this will also be there on some of the address, that is fine, right? राइट. तो यहाँ पे अभी नाउ सोचने की बात यहाँ पे ये है कि P1 is declared as a float pointer, ये है फ्लोट पॉइंटर, एंड P2 इज डिक्लेयर्ड एज व्हाट? कैरेक्टर पॉइंटर, राइट? नाउ फ्लोट पॉइंटर के थ्रू जब भी आप किसी वैल्यू तक पहुंचोगे, आई रिपीट, फ्लोट पॉइंटर के थ्रू जब भी आप किसी वैल्यू तक पहुंचोगे तो वहां से लेके नेक्स्ट 4 बाइट का वैल्यू विल बी पिक्ड अप. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेसिंग द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ स्टार ऑफ P1, सो P1 के अंदर 100 है, 100 लोकेशन पे जाके आगे वाले 4 बाइट्स का वैल्यू पिकअप करके फ्लोट फॉर्म में देना है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर पॉइंटर इज ऑफ टाइप फ्लोट. एंड जब आप कैरेक्टर पॉइंटर की बात करोगे तो बीइंग अ कैरेक्टर पॉइंटर, कैरेक्टर इज इन नीड ऑफ व्हाट? 1 बाइट. तो वहां पे उस एड्रेस पे जाके आपको 1 बाइट का वैल्यू पिकअप मिलेगा, राइट? सो यहाँ पे इन दिस केस व्हेन वी आर ट्राइंग टू प्रिंट द फ्लोट वैल्यू with the help of P2 being a character pointer, ये वो 100 पे जाएगा एड्रेस पे एंड वहां पे सिर्फ 1 बाइट का वैल्यू पिकअप करेगा एंड उस 1 बाइट में जो भी वैल्यू है वो आपको दे देगा. एंड इन दिस केस यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स. एंड यहाँ पे इसीलिए इस काइंड ऑफ असाइनमेंट के लिए आपको कंपाइलर वार्निंग देगा सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन का या इनकम्पैटिबल पॉइंटर असाइनमेंट का. अगर आप टर्बो सी के साथ काम कर रहे हो तो यू विल गेट द वार्निंग ऑफ सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन. VS कोड में यही वार्निंग मिलेगा, इनकम्पैटिबल टाइप और इनकम्पैटिबल पॉइंटर असाइनमेंट्स, राइट? सो इन दिस केस डेफिनेटली जब भी आप ये कोड स्निपेट रन करोगे वार्निंग के साथ रन होगा, बट यहाँ पे वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग 12.34 ये वैल्यू नहीं आएगा, कुछ अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू आएगा जो इस 1 बाइट में है, राइट? सो मॉरल ऑफ द डिस्कशन इज फ्लोट पॉइंटर के थ्रू जब वैल्यू तक पहुंचेंगे तो उस फ्लोट पॉइंटर के थ्रू जिस भी एड्रेस तक पहुंचोगे उसके बाद वाले 4 बाइट्स उसको पिकअप करना है एंड वो वैल्यू रिटर्न करना है. कैरेक्टर पॉइंटर के केस में एज कैरेक्टर नीड 1 बाइट, उस एड्रेस पे पहुंचेंगे एंड 1 बाइट का वैल्यू आपको मिलेगा, राइट? सो दिस आर वेरी जेन्युइन एस्पेक्ट्स एंड इसीलिए हम लोग
जब भी यूज करेंगे पॉइंटर तो ये ध्यान रखना है कि जिस टाइप का वैल्यू का एड्रेस आप होल्ड करना चाहते हो, जिस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस आप होल्ड करना चाहते हो, उसी टाइप का पॉइंटर है या नहीं, राइट। एंड ये अगर आपको नहीं चाहिए तो इसीलिए फ्लेक्सिबल पॉइंटर डेनिस रिची ने देके रखा है, एंड दैट पॉइंटर इज व्हाट, वॉइड पॉइंटर, राइट। सो यहाँ पे डेफिनेटली ये कोड रन तो होगा वार्निंग के साथ, एंड दिस इज गोइंग टू गिव व्हाट, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। लेट्स गो ऑन चेकिंग इट विद द हेल्प ऑफ VS कोड की यहाँ पे कैसे एस्पेक्ट्स है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम। So यहाँ पे we are into the VS code and same code snippet is in front of you. So let's go on checking कि what are the issues associated with this, right? लाइन नंबर 10 में कुछ प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स है जहां पे आप फ्लोट का एड्रेस कैरेक्टर पॉइंटर में मूव करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। लाइन नंबर 12 इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि आप कैरेक्टर पॉइंटर से फ्लोट वैल्यू उठाने की कोशिश कर रहे हो, राइट। जबकि कैरेक्टर पॉइंटर इज अबाउट टू पिक अप ओनली 1 बाइट, float pointer is about to pick up 4 bytes, right? Okay, so यहाँ पे problematic zone है, and यहाँ पे execute करके check करते हैं। So as such compiler error is not there, right? Okay, so let's go on checking it execution में क्या issues है, right? So it goes on saying to you that line number 10 में, right, assignment to character pointer from incompatible pointer type float। आपने फ्लोट पॉइंटर को असाइन किया किसको, कैरेक्टर पॉइंटर, एंड यहां पे वार्निंग जनरेट हुआ इनकम्पैटिबल पॉइंटर टाइप्स का, राइट। एंड इस वजह से आंसर जो मिला है 0.0000, बिकॉज आप उसको किस फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हो, फ्लोट फॉर्मेट में। जो 1 बाइट का वैल्यू वहां पे है उसको उसने प्रिंट कर दिया। सो दैट इज व्हाट आई सेड ड्यूरिंग द थ्योरेटिकल डिस्कशन, दैट यहां पे वार्निंग आने वाला है एंड यहां पे unpredictable results will be generated, right? So I hope you understood this code snippet. Now let's move into the next challenging problem. So let's move into the next code जहां पे white pointer को use किया है, and this line is very clean and clear जहां पे integer a is equal to 10. Next line में आप देख पाओगे p1 is a variable of type integer pointer. This declaration is also very clean. Now p2 is a variable of type void pointer, right? Okay, ये भी clean है. Now p2 being a void pointer capable of holding the address of anything into it, right? तो वो flexibility void pointer के साथ हमेशा है। इस लाइन के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में मैं ड्रॉ करूंगा a इज अ वेरिएबल जिसके बॉक्स के अंदर वैल्यू है 10 एंड अज्यूम करते हैं उसका एड्रेस इज व्हाट 100, राइट। नाउ p2 जो कि वॉइड पॉइंटर है उसके अंदर एड्रेस ऑफ a रखा है। इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली यस। सो यू कैन गो ऑन कीपिंग एड्रेस ऑफ एनीथिंग इनटू व्हाट, वॉइड पॉइंटर। सो यहाँ पे p2 ड्रॉ करेंगे एंड इस p2 के अंदर a का एड्रेस होल्ड किया है, दैट इज व्हाट 100, and as it is a variable it can be also there onto some of the addresses, right? Okay, ये लाइन तो क्लीन एंड क्लियर है, यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं, राइट। नेक्स्ट लाइन p2 असाइन किया है p1 के ऊपर, राइट। सो p1 बीइंग अ इंटीजर पॉइंटर, पॉइंटर असाइनमेंट्स है, डेफिनेटली यस, राइट। सो यहाँ पे 100 वैल्यू एंड p1 भी वेरिएबल होने की वजह से वो भी किसी ना किसी एड्रेस के ऊपर है। दैट इज फाइन टिल दिस पॉइंट, राइट। ओके, जब तक आप वॉइड पॉइंटर को किसी और पॉइंटर को असाइन करते हो तब तक देयर आर नो वार्निंग्स एट ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोड। नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे प्रिंटफ में पहले चेक करते हैं। प्रिंटफ हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं किसी चीज को %d दैट इज डिजिट फॉर्मेट में एंड स्टार ऑफ p1। सो p1 के अंदर क्या है 100 वैल्यू एट 100 इज 10। ये प्रिंटफ क्लीन एंड क्लियर है जहां पे डिस्प्ले होगा व्हाट 10 ऑन द कंसोल। नाउ नेक्स्ट प्रिंटफ में जब आप देखोगे तो वहां पे %d मतलब डिजिट फॉर्मेट में कुछ प्रिंट करना है। व्हाट इज इन p2 में 100 है एंड वैल्यू एट 100 इज व्हाट 10, बट बीइंग अ वॉइड पॉइंटर, ये जो p2 है वो वॉइड पॉइंटर है, ये किसी भी चीज का एड्रेस को होल्ड कर सकता है, बट जब इसको यूज करने का बारी आएगा, राइट, इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करने का बारी आएगा, मींस p2 के थ्रू मैं उस वैल्यू तक पहुंचना चाहता हूं, ये ऑपरेशन करने का जब बारी आएगा तो वी मस्ट टेल इट टू द कंपाइलर दैट कि आई वांट दिस p2 टू बिहेव एज अ इंटीजर पॉइंटर। तो ये प्रिंटफ जो है दैट विल प्रोड्यूस द एरर इनटू योर कोड।
राइट. सो दिस इज गोइंग टू जनरेट व्हाट, कंपाइलेशन एरर. एंड इस कंपाइलेशन एरर को अगर हम लोगों को निकालना है तो कैसे करेंगे, प्लीज सी. P2 को टाइपकास्ट करना पड़ेगा. सो P2 प्लीज बिहेव एज इंटीजर पॉइंटर, राइट. And this concept is known as typecasting. We are typecasting P2 to work as integer pointer. हम लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं P2 को, dear P2 please work as a integer pointer and I am interested in value pointed by you. तो इस कोड स्निपेट में यहाँ पे लास्ट वाले प्रिंटफ में कंपाइलर इज गोइंग टू जनरेट व्हाट, एरर. एंड उस एरर को हटाना है तो वी नीड टू गो विद व्हाट, टाइपकास्टिंग. एंड दिस इज अ वेरी genuine fundamentals of what, void pointers. So let's move into the VS code and check it out कि ये ऐसा ही वर्किंग हो रहा है या नहीं. and we'll check it कि हम लोग अगर इसको टाइपकास्ट करें तो are we be able to get error free code and ये वर्किंग कोड के रूप में हम लोग देख पाएंगे या नहीं. Now I am into the VS code and the same code snippet is in front of you. यहाँ पे जनरेट है one error, right? Okay. and error वाला लाइन देखो, star P2, right? हाँ. so यहाँ पे अगर हम लोग इसको रन करके देखते हैं तो वी कुड बी एबल टू सी व्हाट, द करस्पॉन्डिंग एरर इज देयर. एरर इनवैलिड यूज ऑफ वॉइड एक्सप्रेशंस, राइट. वॉइड पॉइंटर को आप ऐसे नहीं यूज कर सकते, राइट. सो this particular line that we were discussing in the theory, that is line number 10, is causing problem into this code snippet. So अगर मुझे इस error को हटाना है तो what I supposed to do, void pointer को अगर यूज करना है तो you supposed to use typecasting concept. So I'm just asking this P2, dear P2 please behave as a integer pointer. आप इस ऑपरेशन के लिए इंटीजर पॉइंटर बन के काम करो, राइट. ओके. एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग. नाउ द कोड इज एरर फ्री एंड लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट कि ये डिजायर रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं, दोनों के थ्रू हम लोग वैल्यू ऑफ ए तक पहुंच रहे हैं या नहीं. And here we could be able to see that both of them are printing what, 10. So this is how we need to go on solving the void pointers के problem, जहां पे दो ही चीजें हैं. void pointer can go on holding the address of anything and second one is आपको जब भी इसको यूज करना है तो इसको टाइपकास्टिंग के साथ ही यूज करना है, राइट. सो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट वन मोर चैलेंजिंग प्रॉब्लम. So let's say one more problem जहां पे void pointer का हम लोगों ने यूज किया है, right? Line number 1 is very clean and clear. Integer variable है जिसका वैल्यू है 10 and P1 is a variable of type integer pointer, P2 is a variable of void pointer, right? Now the next thing is, can we be able to move the address of integer variable into integer pointer? Yes. Into void pointer? Yes. So this line is very clean and clear. पर इस लाइन तक का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ए के अंदर वैल्यू है 10, उसका एड्रेस है 100. P1 के अंदर एड्रेस ऑफ ए है दैट इज 100, वेरिएबल होने की वजह से ये भी किसी ना किसी एड्रेस के ऊपर है. एंड P2 के अंदर भी वैल्यू है एड्रेस ऑफ ए दैट इज 100 एंड वेरिएबल होने की वजह से ये भी किसी ना किसी एड्रेस के ऊपर है. यहां तक का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज दिस. बट इसमें से P2 अपना जो है वो वॉइड पॉइंटर है, दिस इज वॉइड पॉइंटर एंड दिस वन इज इंटीजर पॉइंटर, राइट. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, यहां पे जो दोनों एक्सप्रेशन है वहां पे उनको यूज करने की कोशिश की है, राइट. सो प्लीज ऑब्जर्व यहाँ पे यूज कैसे किया है. P1, हाँ ब्रैकेट के अंदर पहले देखेंगे. P1 इज व्हाट, इंटीजर पॉइंटर, उसके अंदर का वैल्यू है 100 एंड वैल्यू एट P1, सो वैल्यू एट P1 इज 10 एंड प्लस प्लस करके वी कुड बी एबल टू सी वैल्यू एट P1 इज 10 एंड इसको प्लस प्लस किया तो ये वैल्यू बनना चाहिए व्हाट, 11, राइट. ओके. बट नेक्स्ट लाइन पे, जहां पे ये लाइन तो अभी क्लीन एंड क्लियर है, यहाँ पे P2 इज अ वेरिएबल, राइट. बॉक्स के अंदर देखना है 100, बट एज इट इज अ वॉइड पॉइंटर, आप जब भी इसको यूज करोगे तो उसको यूज करना पड़ेगा टाइपकास्टिंग के साथ. तो उसके थ्रू अगर किसी वैल्यू तक आपको पहुंचना है तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि डियर वॉइड पॉइंटर आपको कैसे बिहेव करना है, राइट. तो यहाँ पे एरर मिलने वाला है. So this line is going to generate a error into the problem, right? Okay. Now next one is, जहां पे printf में आप यूज करोगे स्टार P1 as well as स्टार P2. यहाँ पे भी जब आप P2 के साथ किसी वैल्यू तक पहुंचोगे, this will also cause the error. तो ये पूरे कोड स्निपेट में you will find that two
syntax error. One is while using this for increment operations, and the another one is using again P2 for what? डिस्प्ले पर्पस, राइट? ओके, तो ये दोनों एरर्स को अगर आपको निकालना है तो ये स्टेटमेंट्स कैसे लिखने पड़ेंगे? एंड इन दिस केस वी नो दैट void पॉइंटर को जब भी यूज करना है तो वी सपोज टू यूज इट अलोंग विथ व्हाट? टाइप कास्टिंग. सो इसको मैं कैसे लिखना चाहूंगा? प्लीज सी, डियर P2 प्लीज बिहेव एज इंटीजर पॉइंटर, एंड देन आपने पॉइंट किया हुआ वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट करना चाहता हूं, राइट? दिस इज हाउ वी कैन गो ऑन यूजिंग इट, राइट? यहां पे भी इस P2 के लिए P2 प्लीज बिहेव एज इंटीजर पॉइंटर एंड देन आई एम इंटरेस्टेड इन वैल्यू पॉइंटेड बाय यू. ये जब करेंगे तो ही ये कोड स्निपेट अपना एरर फ्री होगा, एंड दिस इज गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू पॉइंटेड बाय व्हाट? P1 एंड P2 बोथ. So let's go on checking it with the help of VS Code. इस एरर्स को देखेंगे एंड फिर एरर रिमूव करके हम लोग इस कोड स्निपेट को रन करके भी चेक करेंगे कि इज इट वर्किंग फॉर डिजायर्ड रिजल्ट्स और नॉट. सो बैक इनटू द VS Code, वहां पे ये कोड स्निपेट जो हम लोगों ने थ्योरेटिकली डिस्कस किया, यू कुड बी एबल टू फाइंड दैट लाइन नंबर 10 के ऊपर एक प्रॉब्लम है, दैट इज सिंटैक्टिकल एरर, एंड लाइन नंबर 12 के ऊपर एक एरर है, एंड दैट्स व्हाई इट इज शोइंग यू दैट there are two errors present into this code, right? Okay, check करते हैं compilations के साथ भी कि ये errors क्या क्या है. So when I run the code, I could be able to see that जब भी आप P2 को यूज करने की कोशिश करोगे, P2 को यूज करने की कोशिश करोगे, it will cause the problem, and यहाँ पे भी P2 को जब भी यूज करोगे it will cause the problem, right? So again the fundamental comes into picture that void pointer को जब भी यूज करना है टाइप कास्टिंग के साथ ही यूज करना है. So if I want to remove those errors, let's see like how typecasting can be used, right? Okay, so in this case यहाँ पे अगर मैं I'll close this window, and यहाँ पे अगर P2 को यूज करना है, so I'll ask this P2 to work as what? Integer pointer, right? Okay, and यहाँ पे भी इस P2 को यूज करना है तो I'll ask it to work as integer pointer, and the moment I save this code, my code becomes what? Error free. And जब इसको रन करेंगे तो we are expecting it to go on printing the value pointed by P1, right? Okay, as well as P2. So देखते हैं वैल्यू क्या आना चाहिए, right? So when I'm going to execute this, I'll be able to see the value as what? 12 and 12. Why it has been 12 and 12? Right. पहले P1 के थ्रू उसी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, so that becomes 10 to 11, and then P2 के थ्रू भी उसी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, so 11 का वैल्यू बन गया 12, and then P1 and P2 जो वैल्यूज को पॉइंट कर रहा है उन्हीं वैल्यूज को प्रिंट किया, so दोनों भी केस में the values becomes what? 12 and 12. So I hope you understood this problem again. So again we come to the same conclusion that void pointer can go on holding the address of anything, but if you want to use it, you're supposed to go with typecasting. With this wisdom level, ये सेशन को यहाँ पे रोकते हैं. नेक्स्ट सेशन में चलेंगे और कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के साथ. तब तक के लिए कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच.